मीडिया के कैमरों और सवालों से बचकर भागती नजर आ रही यह फरीदाबाद की जिला शिक्षा अधिकारी अंशु सिंघल है। जी हां, बता दें कि शिक्षा अधिकारी अंशु सिंघल पर खुद कोई आरोप नहीं लगे हैं, फिर भी वह मीडिया के कैमरे से बचकर भाग रही है। पहले हम आपको सारा मामला समझाते हैं। बता दें कि 26 फरवरी से हरियाणा में 10वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम शुरू हो चुके हैं, लेकिन फरीदाबाद के जाजरू गांव स्थित एसवी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाली 10वीं की छात्रा का एडमिट कार्ड और रोल नंबर नहीं मिल पाया, जिसके चलते छात्रा रेगुलर एग्जाम नहीं दे पाई। छात्रा का स्कूल पर गंभीर आरोप है कि वह लगातार रेगुलर स्कूल में पढ़ी है। बाकायदा उसने स्कूल में फीस जमा की है, लेकिन उसके साथ पढ़ने वाले अन्य छात्र छात्राओं का रेगुलर एग्जाम दिलाया जा रहा है, जबकि उसका ओपन बोर्ड से एग्जाम दिलाया जा रहा है, जिसका रोल नंबर स्लिप उसके फोन पर बीते एक दिन पहले आया था। जब उसने जांच की तो पता चला कि उसका रोल नंबर तो ओपन बोर्ड का है। इसके बाद वह अपने पिता के साथ स्कूल पहुंची, लेकिन स्कूल प्रशासन ने उनकी कोई मदद नहीं की और कहा कि वह अपनी बच्ची का एग्जाम ओपन बोर्ड से ही दिलवाए। लेकिन इस पर बच्ची के पिता भड़क गए और उन्होंने इसकी शिकायत फरीदाबाद के जिला उपायुक्त से लेकर जिला शिक्षा अधिकारी तक को कर दी, लेकिन उनकी बच्ची पहले ही दिन एग्जाम में नहीं बैठ पाई। अब बच्ची और बच्ची के पिता स्कूल प्रशासन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बेटा क्या नाम है आपका? वंशिका। वंशिका, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? एसवी कॉन्वेंट स्कूल। कहाँ पर है ये? जाजरू कॉलोनी। जाजरू कॉलोनी में। क्या हुआ है आज आपका एग्जाम? तो एग्जाम देने नहीं गए आप? मेरा इन्होंने फार्म नहीं भरा और फार्म इनकी लापरवाही की वजह से अब ये बोल रहे हैं कि तू ओपन से दे ले। मैं ओपन से क्यों दे लूँ? जब मैं रेगुलर स्कूल आ रही हूँ, रेगुलर फीस दे रही हूँ, तो मैं ओपन से पेपर क्यों दूँ? कितने बच्चे पढ़ते हैं आपकी क्लास में? हमारी क्लास में 7 बच्चे हैं। तो 7 बच्चों को ओपन से भरा गया है? नहीं, 6 बच्चे हैं, उनका सारा और रेगुलर उससे भरा गया है। मेरा ही ओपन से भरा है। उन बच्चों का उन सेंटर है बल्लभगढ़ बॉयज स्कूल में। बल्लभगढ़ बॉयज स्कूल में सेंटर पड़ा उन बच्चों? गवर्नमेंट स्कूल में। गवर्नमेंट स्कूल में। और आपका कहाँ पढ़ा है? मेरा डबुआ में। डबुआ में पढ़ा है, उनका बॉयज स्कूल में पढ़ा है। तो फिलहाल आपका भविष्य खराब कर दिया। पूरा रेगुलर आप पढ़े और ओपन से आपका फॉर्म भरवा दिया। हाँ, मेरा ओपन से फॉर्म भरवाया है इन्होंने। तो और कल इन्होंने हमारे पास फोटो भेजा ओपन के एडमिट कार्ड का। हमने वो चेक करवाया तो वो ओपन का है और अब बोल रहे हैं कि ओपन से कर लो। क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? फिलहाल आप क्या चाहते हैं? इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। परवीन जी, कहाँ पर खड़े हैं आप? मैं खड़ा हूँ जी एसवी कॉन्वेंट स्कूल, जाजरू गड्ढा कॉलोनी। क्यों आए हैं यहाँ पर? यहाँ पे जी मेरी लड़की पढ़ती है 10th क्लास में। अब 3 साल से यहीं पढ़ रही है, 8th भी 9th भी, और अब 10th में थी। इन्होंने जी लड़की का फार्म नहीं भरा है, कोई लापरवाही की है 10th हरियाणा बोर्ड से। और अब इनकी तरफ से स्टेटमेंट है कि हम तो 9th और 10th को पढ़ाते ही नहीं है, हमारे पास अप्रूवल नहीं है। अप्रूवल नहीं है? बच्चे बच्चे हैं जो लड़की के साथ के बच्चे हैं और पढ़ते हैं जो, वो अंदर ही हैं अभी, उनसे तो बात करने ही नहीं देंगे जी। बाकी मेरे पास रिकॉर्ड है बच्चों का, बच्चे सारे हैं, बच्चों को दिखा दूंगा। वो बच्चे अभी अंदर ही है, पेपर देने के लिए तैयार बैठे हैं। एक हमारी बच्ची रहेगी, पेपर अभी 12:30 बजे है जी। 12:30 बजे से है जी। सबका हरियाणा बोर्ड से भरा गया है? सबका हरियाणा बोर्ड से है जी। हरियाणा बोर्ड से भरा गया। और बोल रहे हैं कि हम तो पढ़ाते ही नहीं 9th और 10th। मेरी छोटी लड़की है जी, इससे छोटी, वो भी 9th में यही पढ़ रही है। अभी उसके एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम पेपर भी पड़े मेरे पास, बोर्ड है, कॉपी किताब है, टीचर्स के सिग्नेचर हैं, आई कार्ड है, सब कुछ है मेरे पास इनका। और स्कूल की लापरवाही के चलते बच्चे का भविष्य आधार भटक गया। जी बिल्कुल। अब क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? अब इनके खिलाफ तो जी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि और किसी बच्चे का भविष्य खराब ना हो। अब मेरी 9th में लड़की पढ़ रही है, उसकी मना कर रहे कि हम तो 9th और 10th को पढ़ाते ही नहीं है। इससे छोटी वो भी यहीं पढ़ती है। ठीक है। अब ये लड़का ये भी यहीं पढ़ता है। 2 बच्चे पढ़ते हैं आपके? 3 बच्चे हैं जी। और तीनों बच्चों का नाम क्या है? बड़ी लड़की है 10th में, इसका नाम वंशिका है। इससे छोटे वाली है जिया, वो 9th में है। रुद्रांश है, ये 1st क्लास में है जी। वहीं बच्ची के पिता का कहना है कि उनकी बेटी वंशिका ने 8वीं से लेकर 10वीं तक एसवी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई की। उनकी दूसरी बेटी जीएस स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ रही है और बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ता है। लेकिन जब इस मामले में स्कूल संचालक सुमित डागर से बात की गई तो उन्होंने तो मीडिया के कैमरे पर ही साफ इनकार कर दिया कि वह 9वीं और 10वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाते ही नहीं, केवल उन्हें तो 8वीं तक की हरियाणा बोर्ड से मान्यता है। वहीं उन्होंने उल्टी बच्ची के पिता पर ही उन्हें फंसाने और फर्जी आईडी कार्ड बनवाने के गंभीर आरोप लगाए। इसलिए
इस पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होना जरूरी था। इसी को लेकर हम जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी मीडिया के सवालों और कैमरे से बचकर भागती नजर आई। अगर साहब कौन सा स्कूल है और किस स्कूल में है? एसवी कॉन्वेंट स्कूल है। कहाँ पर है ये? एक मामला संज्ञान में आया, एक बच्ची है वंशिका, लगातार 2 वर्षों से आपके स्कूल में पढ़ रही है, उनका कहना है। देखो जी, हमारे पास ना तो कोई डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से पढ़ती है वो लड़की और ना ही किसी तरह से पढ़ती है। ठीक है जी, उनका एक बच्चा है जो हमारे पास पढ़ता है, वो छोटा लड़का है। वंशिका नहीं पढ़ती है? नहीं पढ़ती है हमारे पास। और आई कार्ड है उनके पास स्कूल के? आई कार्ड तो जी ऐसे बन जाते हैं, आप बनवा लीजिए। ठीक बनवाए हुए उन्होंने? बिल्कुल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जब आदमी इतना काम कर सकता है। और उन्होंने हमसे बस एक सलाह ली थी कि आके कि भाई हमारी बच्ची का फॉर्म भरना है। हमने उनसे कहा था कि जी ओपन से भरवा सकते हैं हम। उन्होंने कहा ठीक है जी, हम भरवा देंगे, ओपन से भर दो आप बच्चे का। हमने बस सिर्फ ओपन से उसका फॉर्म भरा है। स्कूल मान्यता प्राप्त कितने क्लास तक? 8th क्लास तक है जी हमारा। 8 से ज्यादा बच्चे नहीं पढ़ते स्कूल में? वंशिका का कहना है कि उसके सेक्शन में, उसकी क्लास में 7 बच्चे पढ़ते थे, उसका नॉमिनेट नहीं भरा गया, बकायदे 6 बच्चे को। नहीं जी, देखो नॉमिनेशन ऐसा कुछ नहीं है। सभी पेरेंट्स का हमारे पास ऐसे ही कंसल्टेशन है, भाई हमारे बच्चों का फॉर्म भरवा दीजिए, हमारे बच्चों का फॉर्म भरवा दीजिए, सिर्फ ऐसी तरह से। अच्छा, रेगुलर कुछ नहीं पढ़ता बच्चा आपके? रेगुलर कोई नहीं है हमारे पास कि भाई रेगुलर हम किसी चीज को विड्रॉल वगैरह में पिता है जो वो आरोप लगा रहे हैं। देखो जी, पिता तो बहुत कुछ कहना चाहते हैं, ऐसी बात थोड़ी ना है। अब वो अपना पर्सनली कुछ निकालना चाहते हैं हमसे तो बात अलग है। वो सब कह रहे हैं कि मेरा छोटा बेटा भी यहीं पे पढ़ता है। छोटा बेटा पढ़ता है, वो पढ़ता है, हम बिल्कुल कह रहे हैं। 4th क्लास में, शायद 3rd क्लास में है, वो पढ़ता है हमारे पास। सेंटर डबुआ स्कूल में, डबुआ कॉलोनी में पढ़ा है। बीबीएम स्कूल में पढ़ा है उसका। सर पहले आपने उनसे बोला था कि इस बच्ची के जो फार्म है ओपन से भरवाए जाएंगे? हमने तो जी कुछ भी नहीं बोला था उससे। डबुआ कॉलोनी हमने तो डॉक्यूमेंटेशन बोला था, उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड ही नहीं करी किसी चीज की। तो हमारे पास पढ़ती कहाँ है जब डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है हमारे पास तो किसी चीज का। अच्छा, ठीक है जी, जब बच्ची के संगठन को डॉक्यूमेंटेशन है ही नहीं तो हम करेंगे आगे। डबुआ बीबीएम उत्तम नगर कॉलोनी में है जो स्कूल? अब इतना तो जी नहीं पता हमें तो इस चीज चलो एक बार बात करते हैं वहाँ से, वहाँ पे बात करेंगे। बता दें कि हमारी टीम जिला शिक्षा अधिकारी अंशु सिंगल के पास पहुंची थी। आखिर में उनकी तरफ से स्कूल प्रशासन इस प्रकार की लापरवाही बरतकर बच्ची के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के मामले में स्कूल के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी ने ऑफ कैमरा स्कूल का ही पक्ष लिया और पिता और बच्ची की लापरवाही बता दी। जब हमने ऑन कैमरा उनका जवाब लेना चाहा तो जिला शिक्षा अधिकारी अंशु सिंगल मीटिंग का बहाना बनाकर कैमरे से बचकर भागती हुई नजर आई। अब देखना यह होगा कि स्कूल की लापरवाही बरतने के चलते बच्ची के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले स्कूल संचालक और मीडिया के कैमरे और सवालों से बचकर भागने वाली शिक्षा अधिकारी के खिलाफ हरियाणा के शिक्षा मंत्री व आला अधिकारी क्या संज्ञान लेते हैं।